अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 21 नवंबर की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, हमने आपको अपने कोर्स के बारे में बताया था। बहुत शुक्रिया आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशंस आनी शुरू हो गई हैं। तो ये कोर्स आपको बहुत जल्द इसको अनाउंस कर देंगे और जल्द से जल्द इसको कराने की कोशिश करेंगे हम। और जिस तरह लोगों ने अप्रोच किया है उसके लिए मैं इंतहाई मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। और कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट किए थे जिससे मुझे एक और आइडिया आया और वो मैं स्पेशल ऑफ़र दे रहा हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी ये कोर्स करेगा और हमारी सर्विसेज में आएगा उसको हम एक अलहदा से एक कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे जिसमें इम्प्लीमेंटेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड ऑल दीज थिंग्स जो होती हैं उसको किस तरह एग्जीक्यूट करना है, अप्लाई करना है, वो हम सिखाएंगे। और जो लोग नए हैं मार्केट में, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या कमोडिटीज़ हो, फॉरेक्स हो, तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए कोर्स होगा जो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। बहरहाल कोर्स के रजिस्ट्रेशन जारी है, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया और कीप ऑन डूइंग क्या रिक्वेस्ट। तो आपके पास नंबर मौजूद है 0345619043। अच्छा जनाब, आज के सेशन को देखिए ज़रा। आज के सेशन की ख़ास बात 56 करोड़ 53 लाख का वॉल्यूम है और मज़ेदार बात यह है कि उसमें से 30 करोड़ का जो वॉल्यूम है वो 5 स्टॉक का है और उस 5 में से कराची इलेक्ट्रिक का 17 करोड़ 43 लाख है और सिनर्जी 3 करोड़ 14 लाख, जबकि बीओपी और पीआईबीटीएल कमोबेश 2 लाख के करीब। तो बड़ा अमेजिंग किस्म का आज वॉल्यूम था। बट अगर 56 में से वो निकालें फिर भी 26 करोड़ बचते हैं, तो स्टिल वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है। बावजूद इसके कि कराची इलेक्ट्रिक में एबनॉर्मली हाई वॉल्यूम है, उसके बावजूद भी बड़ा अच्छा है। और अगर मैं देखूं तो मैं आज के सेशन को इनफैक्ट काफ़ी अच्छा सेशन कहूँगा, क्योंकि मेरे लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। क्योंकि अगर आपने लास्ट कॉल फॉलो की है तो आपको आज के दिन सिग्निफिकेंस समझ में, अहमियत समझ आई होगी 96,668 और 95,514 की। प्रिसाइसली मार्केट इन दोनों लेवल को किस तरह टेस्ट करती है। तो ये मेरे ख्याल में इट इज़ इनफ टू बिलीव ऑन लेवल्स। जो लोग ये लेवल का इतना दबाव मेरी गुफ्तगू में, मेरी कॉल्स में और ये जो होता है, अगर किसी की ये समझ नहीं आता है तो मेरे ख्याल में आज के सेशन को तो मैं ऐसे ही तो नहीं आपको रैप अप चार्ट बना के दिखाता हूँ। मैं यही सिखाने की तो कोशिश करता हूँ कि भाई इसको समझो, मानो और इसको सामने रख के काम करो। मुझे क्या फ़ायदा है यार, मैं तो ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के फ़ायदे के लिए बात करता हूँ। अगर आज की मिड डे कॉल सुनाऊँगा मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी मिड डे कॉल नहीं जानते, तो हम कोशिश करेंगे उसको थोड़ा फास्ट करके आपको एंड में सुना दें कि देखिए मिड डे में हम कैसे अपडेट करते हैं। 95,514 के पास एक टग ऑफ वॉर, अगर आप चार्ट आपके सामने है रैप अप का तो आप देखेंगे कि एक टग ऑफ वॉर रही है। मगर मसला ये है कि उसमें बियर्स का पल्ला थोड़ा सा भारी है। जब मैं क्लोजिंग देखता हूँ, जब मैं ये देखता हूँ कि हाई से कितना नीचे आया है, तो उसमें बियर्स का पल्ला भारी नज़र आता है, ठीक है ना। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम, इट इज़ रियली गुड टू अट्रैक्ट न्यू ट्रेडर्स, ठीक है ना। मगर मैं एक बात आपको बता दूं, मंदी कोई नहीं है अभी। ये बात मंदी की नहीं हो रही। मैं पिछले कई दिनों से आपको कह रहा हूं कि मार्केट बहुत ज़बरदस्त है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। मार्केट की मूव्स को अगर आपको समझेंगे आप, तो जैसी मूव बनी वैसी एंट्री, ठीक है ना। आज मैं अपने किसी मेंबर को बता रहा था, आज की सब में शानदार सेल जो थी वो टीआरजी की थी। जाके देखें आप, अगर आप लोग एक्यूमुलेट करें और प्री ओपनिंग में सेल करें तो एक ट्रेड तो 9:35 पे आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसी मार्केट वैसी स्ट्रेटजी। ये आइडिया होना चाहिए कि मार्केट में आज कौन सी स्ट्रेटजी चलेगी, यही समझाने की यहाँ कोशिश करता हूँ मैं। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज जो मैं रोज़ाना बताता हूँ। तो अगर वो बात आपको समझ में आ गई, 310 पॉइंट के नुकसान के साथ मार्केट बंद हुई, कोई मसला नहीं है। मंदी अभी मंदी नहीं है, नीचे मेजर लेवल तोड़ेगी तो मसला होगा, मगर
जब आपको टारगेट दिया गया 96,668 का, तो उसके उधर निकलना या उसके नीचे निकलना बिल्कुल अहमियत रखता है। फिर मैं अपनी कॉल में ये भी बता रहा हूँ कि मार्केट के बाय द एंड ऑफ दिस वीक प्रॉफिट टेकिंग होगी। चलो आज हाई बना के हो गई, मेरा तो टारगेट अचीव हो गया, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है मार्केट से। फर्टिलाइज़र, फूड, पावर जनरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल प्लानिंग कर रहा है कल परफॉर्म करने की, यानी कि आने वाले सेशन में। तो एवरीथिंग वाज फाइन, वॉल्यूम्स वर मतलब बहुत एक्साइटिंग। तो एवरेज वॉल्यूम ही तकरीबन मुझे तो 1 करोड़ पर 5 मिनट या 70-80 लाख पर 5 मिनट नज़र आ रहे थे। चलते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। मेरा व्यू अभी भी वही है, कोई तब्दीली नहीं है। मेरा नुक्ता नज़र मार्केट के लिए वही है, बिल्कुल वही। 96,109 के ऊपर मार्केट अच्छी एफर्ट करेगी, सस्टेन करना चाहिए। सुबह 200-300 पॉइंट ऊपर खुलना कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। सस्टेन करे, वॉल्यूम बनाए आफ्टर प्री ओपन वॉलेटिलिटी। ये नहीं कि 9:30 पे उसने 96,109 बताया और आप लेके बैठ गए। तो इसीलिए तो मैंने टीआरजी की मिसाल दी कि जो टीआरजी आज मेरी जो बात हो रही थी, जो सेल 95 और 96 पे लगाई थी, वो भी हाई पे बिकी है। हाई क्या था? 98.14 मेरे ख्याल में, नहीं 98 कह रहा हूँ, सॉरी 68.14। तो जो 65 और 66 पे भी सेल लगाई थी, वो 68.14 पे टीआरजी बिक गया और 62.35 पे बंद हो गया। ख़रीद लो दोबारा, शाम ही को ख़रीद लो। तो आज की मार्केट का सारा लॉस आपकी अकाउंट्स में तो नहीं हुआ, एंड यू स्टिल हैविंग द सेम स्टॉक। मतलब अगर 5,000 टीआरजी बेचा तो शाम को 5,000 टीआरजी आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो वैरायटी ऑफ ट्रेडिंग आपको ऑफर करती है मार्केट। अगर आप मार्केट को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सीख के काम करना चाहते हैं ये एक टाइप ऑफ ट्रेड बता रहा हूँ, वरना तो और भी हैं। अभी हम आगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एनीवेज, गोइंग फॉरवर्ड 95,514 के नीचे एग्जॉस्शन है। और जिस तरह मैं रैप अप में कह चुका हूँ कि ओवरऑल सिचुएशन थोड़ी सी बियर के हक़ में ज़्यादा है। उसके 2 पॉइंट बता दिए मैंने। 1400 पॉइंट की गिरावट फ्रॉम द हाई, नंबर 1। नंबर 2, जो एफर्ट उनकी थी और जो क्लोजिंग हुई है, उससे ऐसा लगता है। ठीक है, बट कैन नॉट गारंटी एनीथिंग हेयर विद ड्यू जो भी डिस्क्लेमर्स हैं इसके। तो 95,514 के नीचे डाउटफुल रहें, शक में रहें, और 95,275 के नीचे ट्रेड करने लगे तो एक्यूमुलेशन स्ट्रेटजी की तरफ जाएं सिलेक्टिव स्टॉक में। और वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करा के देगा आपको यार, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करा के देगा। ठीक है, जिस तरह मैं बता रहा था आपको। रीट बेचा, टीबीएल बेचा, एफएफएल को देख लें आप। एफएफएल कल के हाई पे भी बिका है, आज भी बिका है, फिर नीचे मिल गया। मैं तो नहीं कह रहा एफएफएल को बेचो, मगर रोटेट तो करो ना। बेच के मिल रहे हैं तो लो ना, क्या मसला है? अगर 50 पैसे भी एफएफएल पे मिल रहे हैं, क्या बुरे हैं? अच्छा जी, 96,109 के ऊपर फिर नया हाई बनाने की कोशिश की जा सकती है बुल्स की जाने से, बट सस्टेनेबिलिटी विद वॉल्यूम्स। ओके, और मैं एक जुमला फिर दोहराऊंगा, जो लोग एग्जिट लेना नहीं जानते वो इस मार्केट से प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं परफॉर्मेंस चार्ट पे। मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल, बड़ा टाइम मेरा लग जाता है कॉल तैयार करने में, तो मैं तेज़ आपको बताऊंगा। देखिए जो टारगेट अचीव हुए, डॉल, पाक इलेक्ट्रॉन कल आपको दिया था। और मुझे सब में ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है जब टारगेट अचीव करके स्टॉक नीचे आ जाए। जैसे आज टारगेट अचीव करके इंडेक्स नीचे आ गया, पाक इलेक्ट्रॉन टारगेट अचीव करके नीचे आ गया। एजीपी को देख लीजिए, एआरपीएल को देखिए, 2-3 दिन पहले आपको या 4 दिन पहले कॉल दी थी, मुझे डेट याद नहीं है, जाएँ जाके एआरपीएल को देखें। तो डॉल, पाक इलेक्ट्रॉन, पीटीसी, पीएसओ, एक्साइड, वेव्स ऐप, एजीपी और बीएफ बायो, ये स्टॉक को भी देख लीजिएगा। 148 का टारगेट था, वो क्लोज ही 149 के ऊपर हुआ है। अब उसके बाद कुछ कॉलें जो एक्यूमुलेशन कॉल्स थी और ट्रिगर के साथ थी, उनमें कौन था? पीआरएल था, टीबीएल था। टीबीएल चूँकि बेच चुके थे तो अब नीचे एक्यूमुलेट करने की कॉल थी। सीएसएपी बेच चुके थे, नीचे। जीएटीएम, गुलामा टेक्सटाइल, स्टिल अ गुड फॉर एक्यूमुलेशन अगर आप में सब्र है, पेशेंस है।
तो साथ में मैं आपको अभी यहाँ पर मिड डे कॉल सुनवा देता हूँ, इसको सुन लीजिए, उसके बाद हम कल के स्टॉक पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, मिड डे कॉल के साथ आपके साथ 12:31 हो रहे हैं, 20 नवंबर 2024। तो बात कर लेते हैं थोड़ी पहले मार्केट और इंडेक्स की। तो जनाब, मार्केट के बारे में जो आपको कल राय दी गई, तो उसमें कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं दिया था आपको जो टारगेट दिया था वो था 96,668 का। और अगर इस वक्त मैं मार्केट का हाई देखूं तो 96,711 का है, यानी कि बहुत प्रिसाइसली मार्केट ने टारगेट को अचीव किया और फिर वहाँ से मार्केट स्लाइड डाउन हुई। तो जब टारगेट अचीव होकर मार्केट नीचे आती है तो ज़िंदगी में बड़ा सुकून होता है। तो इस वक्त वो सुकून मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है तो मेरे पास पैसे होंगे कि मैं कोई दोबारा अपॉर्चुनिटी मुझे दिखे तो मैं उसका माल लूँ, नंबर एक बात। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर अचीविंग द टारगेट। दूसरी अहम बात यह है कि मार्केट का वॉल्यूम इस वक्त जो अभी 12 बज रहे हैं 36 करोड़ के पास चल रहा है। उसकी मेजर वजह तो ये है कि कराची इलेक्ट्रिक 14 करोड़ के वॉल्यूम पे चल रही है। तो वो 14 करोड़ को अगर एक तरफ कर दिया जाए तो मामलात बड़े बदल जाएंगे। और उसके बाद फिर अगर मैं कॉसम और सिनर्जी को भी ले लूँ तो ये 18 करोड़ से ज़ायद वॉल्यूम बन जाते हैं। मगर बहरहाल ओवरऑल इतना वॉल्यूम होना भी बड़ा टेम्पटिंग और एक्साइटिंग ट्रेडर्स इन्वेस्टर के लिए होता है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि यार मुझे टारगेट पे निकलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि टारगेट जो अचीव हुआ है वो 11:15 बजे अचीव हुआ है इंडेक्स का। नंबर 2 बात जो मैंने जो मैं देख रहा हूँ कि एक तसलसल कायम था और प्री मार्केट गैप ओपनिंग होगी तो प्री ओपन वॉलेटिलिटी कोई ख़ास नहीं थी। कल मैं अपनी वीडियो में ख़ास बात याद दिला रहा था कि जो प्री ओपन होता है बेचने के लिए बड़ा आइडियल होता है। मैं बहुत खुश हूँ टीआरजी की सेल से, क्योंकि टीआरजी की जो सेलिंग प्लेस की गई थी प्री ओपन में वो सारी हाई पे सेल हुई है। 68.15 की टीआरजी की सेलिंग है और ये सिर्फ इसी वजह से मुमकिन हो पाया क्योंकि टीआरजी को प्लेस वहाँ किया गया था। अगर टीआरजी को टारगेट इसके प्लेस नहीं किए जाते प्री ओपन में तो 68.15 पे माल नहीं बिका होता, क्योंकि खुली वहाँ तो अगर 67 पे भी सेल लगी थी तो वो 68.15 पे बिक गया। तो ये ख़ास बात होती है कि अगर माल बेचना हो तो प्री ओपन का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो अब जो मैं आपको कल एक इशारा दे रहा था कि मार्केट में एग्जॉशन तो होनी है, और कोई मंदी की बात नहीं कर रहा था, मगर मैं कह रहा था कि मार्केट जो है मोमेंटम जो गेन हुआ है वो मोमेंटम कंटिन्यू रहता है नहीं रहता है ये बड़ा अहम होगा। मार्केट में एग्जॉशन हो सकती है। वैसे मैं तो जुमेरात को ज़्यादा एग्जॉशन देख रहा था, यानी कि कल परसों जुमेरात जुमे को, मगर मार्केट आज अगर आप हाई से देखें तो तकरीबन 900 पॉइंट नहीं 1200 पॉइंट नीचे आ गई है अगर आप हाई से मवाजना करें। ठीक है जी, तो फेयर प्रॉफिट टेकिंग है जो कि वेरी गुड फॉर दी हेल्थ ऑफ द इंडेक्स। और स्टॉक्स को अगर आप देखें तो पाक इलेक्ट्रॉन, पीटीसी, डॉल, वेव्स ऐप, लॉट केमिकल, एजीपी, एयरलिंक, ये क्या है, बायोसाइंस है, क्या है, बीएफ बायो, एक्साइड, इन सारों ने अपने दिए गए अहदाफ पूरे कर लिए और उसके बाद नीचे आ रहे। अब इनमें कई स्टॉक ऐसे हैं जिनको बायबैक भी किया जा सकेगा। अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो कल देखेंगे, वरना हम इसको प्लेस करेंगे नीचे जाके बाय करना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यू विल बी इंजॉइंग, और गिरती हुई मार्केट में भी इंजॉय करेंगे। माफ़ी चाहता हूँ। अभी अगर आप मुझसे इंडेक्स का पूछेंगे कि इंडेक्स में क्या सुधार आ सकता है, तो जनाब देखिए, इंडेक्स इस वक्त जो चल रहा है वो 95,440 पर है। तो यानी कि
95,514 तोड़ चुका है। तो लिहाजा कोई भी एक्साइटिंग उम्मीद रिमेनिंग सेशन में रखना बेकार है। अच्छी बात ये हो कि वो 96 के ऊपर आ जाए तो बड़ी मेहरबानी, 96 के ऊपर क्लोजिंग दे दें। और अगर ऐसा नहीं होता तो इंडेक्स के लिए एग्जॉस्शन रहेगी। और चूँकि 95,514 जो कि एज अ थ्रेट दिया गया है आपको एग्जॉस्शन का, उसके नीचे उसका ट्रेड होना इस बात की उम्मीद दिला रहा है कि मार्केट शायद रिमेनिंग सेशन में बेहतर नहीं हो पाएगी। आई होप कि यू गाइस आर एंजॉइंग इवन दो मार्केट इज 1200 पॉइंट्स डाउन फ्रॉम द हाई। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जनाब, अब बात कर लेते हैं कल के लिए एक स्टॉक पे। वो स्टॉक हमारा डॉल है, DOL। इसकी एक 14 नवंबर की कॉल है जो मैंने आपको दिखाई है, उसको पढ़िएगा आप ज़रूर, क्योंकि इससे पहले हमने इसको 21 अक्टूबर को एक कॉल दी, एक वेव बनी, उस मूव को हमने यूटिलाइज़ किया। फिर उसके बाद हमने 14 नवंबर को बताया कि 22.10 इसका ट्रिगर होगा, इसके ऊपर ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा, और 21.35 का हमने स्टॉप लॉस दिया। अगर डॉल का चार्ट आपके सामने हो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 14 नवंबर को 21.75 का लो था, तो स्टॉप लॉस सिक्योर रहा, और 22.10 पे हमको माल भी बड़ी आराम से मिला, उसके नीचे भी मिला। और इस वक्त इसकी क्लोजिंग जो आई है वो 25 रुपये 8 पैसे की है। तो ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसमें कितने % का गेन आपने कितने दिन में कर लिया। तो ये 14 नवंबर की कॉल सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि किस तरह फॉलो अप होता है। 21 अक्टूबर को इसके बारे में बात की गई, एक राइड ले ली, फिर उसके बाद 14 नवंबर को बताया, अब आज आपको बता रहा हूँ मैं 21 नवंबर के लिए, ऑब्वियसली क्योंकि ये 21 नवंबर की कॉल है। ठीक है जी। तो मैंने इसमें लिखा है कि आप जो है अगर नया लॉन्ग करना चाहते हैं तो 25.45 के ऊपर कर लें। पहला टारगेट 25.95 है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। टारगेट बेशक 25.95 है, मगर मैं वहाँ एग्जिट करने को नहीं कह रहा, कंसिडरिंग द पावर ऑफ बुल्स इन डॉल। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करो, बजाय इसके कि माल वहाँ आप प्रॉफिट टेकिंग करो। देखिए ना, आपके पास स्टॉप लॉस मौजूद है, लेवल्स मौजूद हैं। जब 25.95 के ऊपर चला जाए तो 25.95 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं और 26.75 को टारगेट करें। और 26.75 के पास भी अगर बुल्स का पावर नज़र आए तो 26.75 के ऊपर जाने दें और 27.45 को टारगेट करें। तो ये होती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो मैं उसका मशवरा दे रहा हूँ। तो पहला स्टॉप लॉस आप कहाँ लेना है आपको देख लें, मैंने बताया इसमें कि पहला स्टॉप लॉस आप कहाँ लेंगे, ठीक है ना, फिर उसको कहाँ ट्रेल करेंगे, ठीक है ना। तो आप ऊपर जाएंगे स्टॉप लॉस को लेके, ठीक है जी, और इस तरीके से टारगेट को चेज करेंगे। और फिर उसके बाद अगर 25.95 पे या 26.75 पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कोई मसला ही नहीं है, टारगेट तो हिट हो गया। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मेरी कॉल को सुना। मिड डे को देखिएगा, ये हम मिड डे कॉल 12:30 बजे 12 बजे देते हैं और इसमें हम बाकी की मार्केट के बारे में बताते हैं। उम्मीद है कि आप इंजॉय कर रहे होंगे। आपके कमेंट बड़े वैल्यूएबल हैं, आपके कमेंट जारी हैं तो मेरी एफर्ट्स जारी हैं। कमेंट्स के लिए हमारे यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, रब्ता करना है तो 0345619043। अगर आप हमारी जो फ्री कोर्स ऑफ़र जो इस कोर्स के साथ मिल रही है अगर वो लेना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।